गहरा अंधेरा, बारिश की बूंदें और एक सुनसान सड़क। सोचो तुम अकेले हो, सिर्फ अपनी रोशनी और इंजन की गरज के साथ, और अचानक कुछ ऐसा तुम्हारे सामने आ जाए जो इंसानी दिमाग के बस का नहीं। आज मैं, उमर और मेरा साथी आयान ऐसी एक रात का तजुर्बा शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हमने मौत के साथ आंख मिलाई और एक चुड़ैल को सामना किया जो नॉर्थ वजीरिस्तान के जंगल में अपना शिकार ढूंढ रही थी। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे रात के सपनों को हिला देगी। रात का गहरा अंधेरा था और बारिश की बूंदें मेरे ट्रक की विंडशील्ड पर नाच रही थी। वाइपर एक लयबद्ध थक थक की आवाज़ करते हुए पानी हटा रहे थे, लेकिन फिर भी सड़क धुंधली लग रही थी। मैं, उमर, अपनी आंखों को सड़क पर गड़ाए हुए था। मेरे बगल में आयान, मेरा नौजवान सहायक, गहरी नींद में सो रहा था। उसका सर खिड़की से टिका हुआ था। ये मेरी रोज़ की ज़िंदगी थी। मीलों लंबी सुनसान सड़कें, रात का सन्नाटा और बस मेरे इंजन की गरज। उमर भाई, थोड़ी चाय होती तो मज़ा आ जाता, आयान ने अचानक आंखें खोलते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अभी भी नींद की खुमारी थी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी। अभी और कितना? पिछले ढाबे पर तू ही तो कह रहा था नहीं रहने तो नींद नहीं आएगी। आयान ने जम्हाई ली। क्या करें, रात का सफ़र ही ऐसा होता है। कभी कभी लगता है ये सड़कें बस हमें निगलने के लिए बनी हैं। मेरी नज़र सड़क पर थी जो अब घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। पेड़ों की काली परछाइयाँ सड़क पर ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई विशालकाय जीव अपनी बाहें फैलाए खड़ा हो। घबराना मत आयान, हम रोज़ इन सड़कों से गुजरते हैं। आज कुछ अलग लग रहा है, आयान ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा में कुछ है। मैंने ध्यान से सुना। बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन हवा में एक ठंडी नमकीन सी गंध थी जो जंगल की मिट्टी और पत्तों से अलग थी। क्या है? पता नहीं, उसने अपने कंधे उचकाए। बस एक अजीब सी ठंडक। अयान की बात खत्म होते ही ट्रक के सामने से कुछ तेज रफ्तार से गुजरा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कोई जानवर था, लेकिन उसकी रफ्तार और जिस तरह वो अचानक गायब हुआ वो अजीब था। देखा कुछ? अयान ने कहा। उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। पता नहीं क्या था। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स और तेज कर दी। रोशनी दूर तक फैली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया, बस खाली सड़क और जंगल। शायद कोई जंगली जानवर होगा, अयान ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में कंपन था। हम आगे बढ़ते रहे। बारिश फिर से तेज हो गई थी और अब बिजली भी चमकने लगी थी। हर चमक के साथ जंगल की भयानकता और ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही थी। तभी एक और चीज़ हुई। विंडशील्ड पर, जहां वाइपर अभी अभी पानी हटा चुके थे, एक हाथ का निशान उभरा। एक पतला, लंबा और अजीब सा निशान। ये क्या है? अयान चिल्लाया। उसकी आंखें डर से फैल गई। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ कस ली। निशान धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा, जैसे वो सिर्फ एक पल के लिए ही रहा था। कुछ नहीं अयान, शायद कोई पत्ता या कीचड़। पत्ता? उमर भाई, वो हाथ था, मुझे दिख रहा था। अयान की आवाज़ अब चीख में बदल गई थी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। शांत हो जा अयान, ये बस रात और बारिश का असर है। लेकिन मैं जानता था कि वो सिर्फ बारिश का असर नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सड़क और भी सुनसान होती जा रही थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया से कट चुके हैं। जंगल की हवा में अब सड़ी हुई मीठी सी गंध घुल गई थी, जैसे कोई पुराना फूल कर रहा हो। मुझे यहाँ से निकलना है, अयान ने कहा। उसकी आवाज़ में अब सिर्फ दहशत थी। मुझे डर लग रहा है। हम जल्दी हाईवे पर पहुँच जाएंगे, मैंने उसे तसल्ली दी। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से एक जोरदार खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, जैसे किसी ने जोर से ट्रक पर कुछ पटका हो। ट्रक हिल गया। क्या था ये? अयान ने पीछे मुड़कर देखा। पता नहीं, मैंने रफ्तार धीमी की। शायद कोई पत्थर उछला होगा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ट्रक के पीछे बारिश की धुंध में मुझे एक आकृति दिखी। वो एक औरत जैसी लग रही थी। लंबे बिखरे हुए बाल और एक सफ़ेद साड़ी। वो तेज़ रफ्तार से ट्रक की तरफ भाग रही थी। उसके पांव ज़मीन पर नहीं थे, बल्कि वो हवा में तैर रही थी।
उसकी आंखें नजर नहीं आ रही थीं, बस 2 गहरे गड्ढे, और उसके मुंह से एक अजीब सी घुटी हुई आवाज निकल रही थी जो बारिश और हवा के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। वो देखो, अयान ने डर से अपनी उंगली उठाई। वो औरत! मेरी सांस अटक गई। ये कोई इंसान नहीं था। उसकी रफ्तार, उसकी भयानक उपस्थिति, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि ये इस दुनिया की नहीं थी। मैंने तुरंत ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। इंजन ने एक जोरदार दहाड़ भरी और ट्रक आगे भाग गया। कौन है वो? अयान ने कांपते हुए पूछा। चुप रहो, मैंने कहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए थे। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। वो आकृति हमारे पीछे थी। शीशे में मैं उसे देख सकता था। वो अब ट्रक के और करीब आ गई थी। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसके भयानक इरादे साफ थे। उसकी आंखें, जो अब मुझे दिख रही थीं, लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में खुला हुआ था, जिसमें नुकीले दांत दिख रहे थे। वो हमें पकड़ लेगी, अयान चीखा। मैंने और तेज रफ्तार से ट्रक चलाया, लेकिन वो हमसे पीछे नहीं हट रही थी। वो हवा में तैरती हुई हमारे ट्रक के साथ साथ चल रही थी। उसकी भयानक हंसी मेरे कान में गूंज रही थी, जैसे किसी कब्र से निकली आवाज हो। ये एक चुड़ैल है, अयान ने फुसफुसाया। मैंने कहानियों में सुना था। चुप रहो, अयान, मैंने कहा। मेरी आवाज़ अब कांप रही थी। बस चुप रहो। अचानक वो आकृति ट्रक के बिल्कुल बगल में आ गई। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थी। उसकी त्वचा इतनी सफ़ेद थी जैसे चांदनी में धुली हुई हो, और उसके बाल हवा में ऐसे लहर रहे थे जैसे काले सांप हो। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी लंबी नुकीली उंगलियां विंडशील्ड पर खरोचने लगीं। एक तीखी आवाज़ आई, जैसे कांच टूट रहा हो। उमर भाई, कुछ करो, अयान ने चिल्लाया। उसकी आवाज़ में अब सिर्फ दहशत थी। मैंने ट्रक को एक झटके से मोड़ दिया। वो आकृति एक पल के लिए पीछे छूट गई, लेकिन अगले ही पल वो फिर से हमारे बगल में थी। उसने फिर से अपना हाथ उठाया और इस बार उसका हाथ ट्रक के दरवाजे पर लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजे पर एक गहरा निशान पड़ गया। मुझे पता था कि मैं उससे बच नहीं पाऊंगा। उसकी शक्ति असीम लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं एक पल के लिए और प्रार्थना की। जब मैंने आंखें खोली तो वो आकृति वहां नहीं थी। चली गई? अयान ने धीरे से पूछा। मैंने शीशे में देखा। सड़क खाली थी, बस बारिश और अंधेरा। पता नहीं, लेकिन मुझे पता था कि वो गई नहीं थी। उसकी मौजूदगी अभी भी हवा में थी, एक ठंडी भयानक अनुभूति। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कहीं रुको उमर भाई, अयान ने कहा। मैं अब और नहीं चल सकता। हम रुक नहीं सकते, मैंने कहा। अगर हम रुके तो वो हमें फिर से पकड़ लेगी। हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन डर ने हमें पूरी तरह जकड़ लिया था। हर आवाज़, हर परछाई हमें डरा रही थी। अयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अल्लाह का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद ट्रक के इंजन से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। खच खच खच। क्या हुआ? अयान ने पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ है। इंजन की आवाज़ तेज़ होती गई और फिर अचानक ट्रक की सारी लाइट्स बुझ गईं। हम पूरी तरह अंधेरे में डूब गए, बस बिजली की चमक और बारिश की आवाज़। नहीं नहीं, अयान चिल्लाया। मैंने ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। वो सड़क से उतरकर खाई की तरफ बढ़ने लगा। मैं स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक एक पेड़ से टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ रुक गया। हम दोनों सदमे में थे। मैंने अयान को देखा। वो ठीक था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मेरा सर डैशबोर्ड से टकराया था और माथे से खून बह रहा था। हम ठीक हैं? अयान ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। लगता है, लेकिन हम ठीक नहीं थे। ट्रक पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और हम जंगल के बीच में फंस गए थे। बाहर बारिश और अंधेरा था और वो भयानक आकृति कहीं आसपास ही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, मैंने कहा। बाहर बारिश और अंधेरा था और वो भयानक आकृति कहीं आसपास ही थी। चलो इस तरफ, मैंने कहा, एक दिशा की तरफ इशारा करते हुए। शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। हम ट्रक से बाहर निकले।
ठंडी हवा और बारिश ने हमें तुरंत जकड़ लिया। जंगल की गंध अब और तेज थी और उसमें एक अजीब सी सड़ी हुई मिठास थी जो मुझे उस आकृति की याद दिला रही थी। मुझे लग रहा है कि वो हमारे पीछे है, अयान ने फुसफुसाया। चुप रहो, मैंने कहा, बस चलते रहो। हम जंगल में आगे बढ़ने लगे। हर पत्तों की सरसराहट, हर टहनी के टूटने की आवाज़ हमें डरा रही थी। मुझे लग रहा था कि वो आकृति हमारी हर चाल पर नज़र रख रही है। अचानक अयान ने एक जोरदार चीख मारी। वो देखो! मैंने टॉर्च घुमाई। कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच वो आकृति फिर से खड़ी थी। इस बार वो हमारे बहुत करीब थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से एक भयानक हंसी निकल रही थी जो जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। उसके बाल हवा में लहर रहे थे और उसकी सफ़ेद साड़ी बारिश में भीगकर उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसकी पतली काया और भी भयानक लग रही थी। भागो! मैंने चिल्लाया। हम दोनों पूरी ताकत से भागे। पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए हम अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आकृति हमसे ज़्यादा तेज थी। उसकी हंसी अब हमारे बिल्कुल पीछे थी और मुझे उसकी सड़ी हुई गंध महसूस हो रही थी। वो हमें पकड़ लेगी, अयान हांफते हुए बोला। नहीं, मैंने कहा, हमें बस भागते रहना है। अचानक अयान का पैर किसी चीज से टकरा गया और वो जमीन पर गिर गया। अयान! मैंने चिल्लाया। मैं वापस मुड़कर उसे उठाने के लिए गया, लेकिन तब तक वो आकृति उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने अयान के बालों को पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। अयान दर्द से चीखा। छोड़ दो उसे, मैंने चिल्लाया। वो आकृति मेरी तरफ मुड़ी। उसकी लाल आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं। उसने अयान को एक झटके से जमीन पर पटका और फिर मेरी तरफ बढ़ी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी लंबी नुकीली उंगलियां मेरे गले तक पहुंचे। मेरी सांस रुक गई। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, जैसे बर्फ। मुझे लगा जैसे मेरी रूह मेरे शरीर से खींच ली जा रही हो। उसकी भयानक हंसी मेरे कान में गूंज रही थी। तुम नहीं बचोगे, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी और ठंडी थी कि मेरी हड्डियां तक कांप उठीं। मैं अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली थी। मेरी आंखें धुंधली पड़ने लगीं। मुझे लगा ये मेरा अंत है। तभी एक तेज रोशनी चमकी और एक जोरदार धमाका हुआ। वो आकृति एक पल के लिए रुक गई और फिर पीछे हट गई। उमर भाई! अयान की आवाज आई। मैंने देखा, अयान अपने हाथ में एक पुरानी टॉर्च पकड़े हुए था, जिसे उसने किसी तरह ठीक कर लिया था। उसकी रोशनी सीधा उस आकृति पर पड़ रही थी। वो आकृति रोशनी से झुलसने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वो दर्द से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जंगल के जानवर भी डर कर भाग गए। पकड़े रहो, मैंने अयान से कहा। हम दोनों ने मिलकर टॉर्च की रोशनी उस पर केंद्रित रखी। वो आकृति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसका शरीर धुंधला होने लगा। उसकी लाल आंखें अब धीरे धीरे बुझ रही थीं। ये क्या है? अयान ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। बस रोशनी को उस पार रखो। धीरे धीरे वो आकृति पूरी तरह गायब हो गई। बस हवा में एक अजीब सी गंध और सन्नाटा रह गया। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। हम दोनों थक कर जमीन पर गिर गए। हमारी सांसें तेज चल रही थी और हमारे शरीर कांप रहे थे। क्या वो चली गई? अयान ने पूछा। मैंने चारों तरफ देखा। जंगल अब भी अंधेरा था, लेकिन वो भयानक मौजूदगी अब नहीं थी। हाँ, लगता है। हम रात भर वहीं बैठे रहे, बारिश में भीगते हुए, एक दूसरे को तसल्ली देते हुए। सूरज उगने तक हमने एक शब्द भी नहीं कहा। सुबह की पहली किरण जब जंगल में फैली तो हमें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हमें यहाँ से निकलना होगा, मैंने कहा। हम दोनों उठे और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। कई घंटों तक चलते रहने के बाद हमें एक कच्ची सड़क मिली। कुछ देर बाद एक गांव के लोग हमें मिले,
जिन्होंने हमें अपने गांव तक पहुंचाया। गांव में हमने अपनी कहानी सुनाई। लोगों ने हमें अजीब नजरों से देखा, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, तुम बच गए, ये उस चुड़ैल का जंगल है, बहुत कम लोग वहां से जिंदा लौटते हैं। हमने कुछ दिन गांव में बिताए, अपने जख्मों को भरने और अपने डर से उभरने की कोशिश करते हुए। अयान अब भी सदमे में था और वो अक्सर रात में चीखता था। मैं भी उस रात को भूल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें, उसकी हंसी, उसकी ठंडी उंगलियां, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। उमर भाई, क्या हम फिर से ट्रक चलाएंगे? अयान ने एक शाम मुझसे पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी डर था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने मौत को करीब से देखा हो। हाँ अयान, हम फिर से चलाएंगे, लेकिन उस रास्ते पर नहीं, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। उस रास्ते पर कभी नहीं। हमने अपना ट्रक ठीक कराया और कुछ हफ्तों बाद हम फिर से सड़कों पर थे, लेकिन इस बार हमने उस रास्ते से कभी गुजरने की हिम्मत नहीं की। वो रात हमेशा हमारे साथ रही, एक भयानक याद के रूप में, जो हमें ये सिखाती थी कि दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें महसूस करवा सकती हैं कि हम कितने छोटे और कमजोर हैं। वो रात हमें ये भी सिखाती है कि कभी-कभी सबसे भयानक अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी ही हमारी जान बचा सकती है। और सबसे बढ़कर उसने हमें ये सिखाया कि जिंदगी कितनी अनमोल है और हर सुबह का सूरज कितना खूबसूरत होता है। अब जब मैं रात में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं हमेशा अपने पास एक टॉर्च रखता हूँ, और जब भी बारिश होती है और हवा में वो ठंडी सड़ी हुई गंध आती है तो मैं अपनी दिल की धड़कन को तेज महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो चुड़ैल अब भी वहाँ कहीं है, उस सुनसान जंगल में अगली शिकार का इंतजार कर रही है। लेकिन मैं अब अकेला नहीं हूँ। अयान मेरे साथ है और हम जानते